इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। प्रमाद के योग से प्राणों का घात करना वह हिंसा कहलाती है। अब वहाँ पर यह कुछ नहीं लिखा है कि दूसरे के प्राण कि स्वयं के प्राण। समझना, जब व्यक्ति, प्रमाद का अर्थ क्या हुआ? आलस। और क्या होता है प्रमाद का अर्थ? प्रमाद का सामान्य लिटरल मीनिंग यदि समझना चाहे तो जिसका कंट्रोल स्वयं में नहीं होता है वह प्रमादी कहलाता है। जैसे कोई ड्रिंकर है, उसने ड्रिंक कर लिया, जब उसे मद चढ़ जाता है, प्रकृष्ट रूप से जब मद चढ़ जाता है तो वह प्रमत्त हो जाता है, प्रमादी हो जाता है। मद चढ़ने के पश्चात उसे कुछ समझ में नहीं आता है मैं क्या कर रहा हूं। ऐसी होता है। तो प्रमाद के योग से प्राणों को आहत करने का नाम हिंसा है। ठीक है। अब क्या दूसरे के प्राणों को कि स्वयं के प्राणों को कि दोनों के प्राणों को? तीन सिचुएशन हो सकती है, एक अदर पर्सन, एक अपन सेल्फ वन, और सिचुएशन थर्ड दोनों। क्या होता है इसमें? दूसरा, हम अथवा दोनों। सोच करके बोलना। सिचुएशन वन अदर पर्सन, सिचुएशन टू सेल्फ वन, सिचुएशन थ्री बोथ। क्या होता है? सोचो, इस कंसेप्ट के बारे में सोचने की कोशिश करो। बड़ा सूक्ष्म विषय है। सबसे बड़ी विडंबना यह है, आज तक लोग इस बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं, इस दृष्टि को लाते ही नहीं। हाँ, तीन सिचुएशन हमने आपके सामने रखी हैं। तीनों होती हैं घटित, दो घटित होती हैं, एक घटित होती। क्या है? हाँ महाराज जी, अगर सब इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो स्वयं की ही हिंसा घटित होगी। अगर आपको लगता है कि आप किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हो तो उसके पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो वो, अगर वो उसकी वजह से रिसीविंग एंड पे है तो वो उसके खुद की वजह से है, तो सबके लिए वो स्वयं पर ही घटित होगी। इनिशियली
शुरुआत कहाँ से होगी? स्वयं से ही होगी महाराज जी। आप किसी को मारना चाहते हो, पत्थर फेंक करके मारना चाहते हो, आपने पत्थर उठाया, दूर खड़ा था व्यक्ति, मार दिया, है ना? कीचड़ मारना चाहते हो सकता है वो आपके देख करके अपना पोस्चर चेंज कर ले, पोजीशन बदल ले, उस तक कीचड़ ना पहुंचे, वो बच भी सकता है। लेकिन शुरुआत आपने की है, तो इनिशियली सफर तो शुरुआत में से वही करता है जिसने बिगिनिंग की है। अब सामने वाले तक वो पहुंचे, यदि पहुंच जाती है वो वस्तु तो वो भी हो रहा है, ना पहुंचे तो सिर्फ वो आप तक ही है, और पहुंच जाते हैं तो दोनों ही सफर हो रहे हैं। समझ रहे हो? नहीं समझ भी रहे? हिंसा की शुरुआत पर से कभी होती ही नहीं है। हिंसा की शुरुआत स्व से ही होती है, स्वयं से होती है, स्वयं को घात पहुंचाने से होती है। इस थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करो। कितने लोग अपने से प्रेम करते हैं, स्वयं से प्रेम करते हैं? ये भी हम जान लें। कितने लोग अपने आप को चाहते हैं? चाहते हो? अपने आप को चाहते हो कि नहीं चाहते? चाहते हो कि नहीं चाहते हो? बता। सभी लोग अपने आप को चाहते। जो अपने आप को चाहेगा वो अपना हर्ट करेगा, अपने को मारेगा। जिसे व्यक्ति चाहता है उसे हमेशा बचाने की कोशिश करता है कि मारने की कोशिश करता है। क्या है बताइए? जैसे आप अपने बेटे को चाहते हैं, बेटे के प्रति लगाव है, मोह है, संतान है आपकी, तो उसकी केयर हमेशा करोगे। अपने से ज्यादा यदि बेटे को चाहने लगोगे तो अपने से पहले बेटे की सुरक्षा में आगे आ जाओगे, है ना? माँ होती है ना, जिसका बहुत ज्यादा मोह होता है, तो अपनी केयर बाद में करती, बेटे की केयर पहले करती है, मोह के कारण। तो जो अपने आप को चाहेगा वो अपना नुकसान करेगा कि नहीं करेगा? कौन अपने आप को हर्ट करेगा, कौन अपना नुकसान करेगा? जो स्व को नहीं चाहेगा। स्व को वह नहीं चाहेगा जो स्वयं को समझ ही नहीं पाएगा, इस थॉट प्रोसेस को नहीं समझ पाएगा। हिंसा व्यक्ति इसलिए कर रहा है कि उसके माइंड में यह फीड हो चुका है कि मैं दूसरों को पहले हर्ट करता हूं, दूसरों को मैं पहले नुकसान पहुंचाता हूं। इसलिए आप हिंसा करने पे आतारू हो जाते हैं। अब यहां पे कहा जाए प्राणों को घात पहुंचाना, थोड़ा एक बात और समझ लें। प्राण किसे कहते हैं? प्राण लाइफ लाइन कि लाइफ जीवन? भगवान महावीर कहते हैं प्राण 10 होते हैं। डेड हो जाना, इस बॉडी से निकल जाना, आत्म तत्व, बस उसे ही दुनिया प्राण मानती है। लेकिन प्राण इतने ही नहीं होते हैं, प्राण 10 होते हैं। आपकी इंद्रियां भी प्राण हैं। स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय। आपका बल भी एक प्राण है,
मनोबल, वचन बल, काय बल, 8। अब जो ब्रीदिंग करते हैं श्वासोच्छ्वास, वह भी एक प्राण है। और एक मेन जो आपकी आयु है, एज, वह प्राण है। ऐसे मिला करके 10 प्राण होते हैं। जब व्यक्ति पूरा मर जाता है तो व्यवहार में कहा जाता है कि उसके प्राण निकल गए। लेकिन एक और भी तरीका होता है। व्यक्ति जब पल पल मरता है, व्यक्ति जब पार्शियली मरता है, पार्शियली भी मरा जाता है। पार्शियली कैसे मरता है व्यक्ति जानते हो? जब अपने आईज को आप नुकसान पहुंचाने लगते हो, ओवर यूज करोगे, स्ट्रेन बढ़ता चला जाएगा, तो आप अपने ही आईज रूपी प्राण को घात कर रहे हैं। कब घात करते हैं? ओवर एक्सपोजर रहेगा ब्लू लाइट का, एमिशंस, मोबाइल है, लैपटॉप स्क्रीन है, तो क्या होगा? आई सेल्स जो है डैमेज होने लगेंगे, है ना? आई सेल्स जो है डैमेज होने लगेंगे, आई साइट आपकी वीक होने लगेंगी, हेडेक होने लगेगा। तो ये हो गया अपनी आंखों को नुकसान पहुंचाना, मतलब पार्शियली अपने आप को मारना होता है। जब व्यक्ति स्ट्रेस लेवल में आ जाता है, उसका स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है, तो उसका मनोबल जो है घटने लगता है। मनोबल आपका कमजोर होने लगता है। जब आप नेगेटिविटी से भरने लगते हैं तो आपका मनोबल वीक होने लगता है। यानी व्यक्ति जब अपने कंट्रोल में स्वयं नहीं रहता है, तब वह अपनी आप की हिंसा कर रहा है, स्वयं को मार रहा है, पल पल मार रहा है। जब व्यक्ति बहुत ज्यादा कषायों से भरता है, तीव्र रोष के भाव से, क्रोध के भाव से भर रहा है, मेडिकल साइंस भी कहता है फिजिकल हार्म होता है। बॉडी में बहुत सारे जो सेल्स हैं डैमेज होने लगते हैं कि नहीं? ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज होने लगता है, हार्ट बीट्स आपकी बढ़ने लगती है, शुगर लेवल आदि बढ़ने लगती है। व्यक्ति को डिजीजेस जो हैं घेरने लगती हैं, बीमारियां अपने आप शरीर को में बढ़ने लगती हैं। क्यों बढ़ने लगी? क्यों बढ़ने लगी? आपका स्वयं का कंट्रोल अपने ऊपर न रहने के कारण आपने उन बीमारियों को इनविटेशन पहले ही दे दिया। दे देते हो कि नहीं? अब ये हिंसा दूसरों की बात में, जिसके ऊपर आपका क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, जिससे आप चिढ़ रहे हो, जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, जिसके ऊपर आप चिल्ला रहे हो, जिससे आपकी नहीं पट रही है, हो सकता है उसे कोई फर्क ना पड़े आपके कहने से, वो न्यूट्रल बना रहे। आपने कुछ अपशब्द उससे कह दिए, गालियां दे दी, वो यहां से सुनकर यहां से निकाल देगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन आपके भीतर एक ऐसी भावना पैदा हो गई, आपको फर्क पड़ गया। एक बड़ा अच्छा प्रसंग आता है। एक महात्मा, शायद गौतम बुद्ध का ही है, एक गांव से गुजर रहे थे। गांव के ही बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। एक व्यक्ति उन्हें देख करके क्रोध में को चिल्लाने लगता है, गालियां देने लगता है, थूक देता है। जब ये घटता है तो उनके साथ उनके शिष्य थे। शिष्य एकदम आग बबूला हो जाते हैं, लेकिन ये महात्मा शांत बैठे रहते हैं।
जिस व्यक्ति ने उनके ऊपर थूका था तो उनसे कहते हैं आपको और कुछ कहना है? तो व्यक्ति सुनकर अवाक रह जाता है। जो उनके शिष्य थे वो उनसे कहते हैं इसने कहा नहीं, आपके ऊपर थूक दिया और आप उससे कह रहे हैं आपको कुछ कहना। तो गौतम बुद्ध कहते हैं जब व्यक्ति का क्रोध बहुत बढ़ जाता है तो वो शब्दों से अपनी बातें नहीं करता है, थूक करके, आंखों को ऐसा वैसा करके, हाथों को इस प्रकार से उठा करके अपनी भावनाओं को सामने रखता है। थूकना भी एक प्रकार का कहना ही हुआ, बल्कि बहुत कठोर कहना हुआ, लेकिन उनके चेहरे में कोई शिकन नहीं, चेहरे पे कोई शिकन नहीं। जो व्यक्ति गुस्से से भरा हुआ था, थूक रहा था, जब उन गौतम बुद्ध के इस उत्तर को सुनता है एकदम हतप्रभ रह जाता है, ये क्या हुआ। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उठ करके वहां से चले जाते हैं। वो व्यक्ति अपने गांव में रहता है, रात भर सोचता रहता, उसे नींद नहीं आती, मैंने इतना क्रोध उनके ऊपर किया, थूक दिया, लेकिन बड़ा अजीब इंसान है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे ही सवेरे होता है दूसरे दिन दूसरे गांव में उन्हें खोजते खोजते आता है और पैरों पे गिर जाता है। मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैं समझ नहीं पाया, आपको बहुत कुछ कह दिया। वो कहते हैं कौन सी बात हो गई? बोले मैंने जो कल आपके साथ दुर्व्यवहार किया था। बोले तुमने जो मुझसे दुर्व्यवहार किया था मैंने तो उसे ग्रहण ही नहीं किया था। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।